Hello, Hello. Malika. Welcome to Hel- Inculcate Learning. Hello, ma'am. How are you doing? I'm fine. How are you? So ये I am मलिका doing है, great. 226 नंबर आए हैं इनके, JRF क्रैक किया है फर्स्ट Thank you अटेम्प्ट में, so much, राइट? ma'am. Yes, ma'am. Yes. सो कंग्रेचुलेशंस एंड Thank you. ओवर टू यू। ठीक है, अपनी जर्नी और चीजें जो भी आप शेयर करना चाहते हो। Ma'am, it's all thanks to you that I was able to crack this exam in first attempt. क्योंकि मुझे तो सिलेबस ही नहीं पता चल रहा था और जो कंटेंट है वो ही नहीं पता चल रहा था जब मैंने यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने जा रही थी एंड देन अचानक से ऑन यूट्यूब आई सॉ योर वीडियो उसके बाद से सब कुछ एकदम ऑर्गेनाइज्ड हो गया एंड ओके आई हैड ऑल द मैराथन्स मेरे पास सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे एंड आई एम रियली ग्लैड कि आई फाउंड योर चैनल ओके, आप कहाँ से मास्टर्स कर रहे हो? मैं अभी इग्नू से मास्टर्स कर रही हूँ मेरा सेकेंड ईयर चल रहा सेकेंड ईयर। है यस आई मीन सेकेंड ईयर अब मैं बताती हूँ जैसे मैंने आपका जब चैनल मुझे मिला था मैंने स्टार्टेड स्टडिंग तो मैंने उसको 3 पार्ट्स में किया था ओके। सो व्हाट आई डिड वाज सबसे पहले मैंने आपकी मैराथन देखी जब मैंने आपकी मैराथन्स फर्स्ट टाइम देखी तो आई हैड वन गोल इन माइंड कि सिलेबस बहुत वास्ट है और मुझे उसका कोई इतना आइडिया नहीं है तो फर्स्टली आई विल बिकम फेमिलियर विद द सिलेबस राइट। और सेकंड कि आई विल आइडेंटिफाई माय स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स एट द सेम टाइम तो मैंने आपकी सारी मैराथन्स देखी और मैंने सोचा कि अभी मैं इन सबको याद करने के बारे में नहीं सोचूंगी सुन लेती एंड हूँ बस। हाँ सुन लेती हूँ और मैंने बस नोट्स बनाए नोट्स बनाती रही मैं नोट्स बनाती रही और मैंने अपने वीक पॉइंट्स फाइंड आउट किए उसके बाद में मैंने उन वीक पॉइंट्स की डिटेल्ड वीडियोस देखी आपकी उसके बाद में मैंने अगेन एक मैराथन देखा अगेन पूरा पूरा सारे मैराथन्स देखे एंड देन आई डिड माय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपके वाले ही एंड दैट वाज इट मैंने और कोई मटेरियल को हाथ भी नहीं लगाया मैंने कोई बुक नहीं खरीदी मैंने कोई यूट्यूब वीडियो नहीं देखी किसी और की यूट्यूब वीडियो भी नहीं देखी ओके। बिकॉज यू हैव दैट मतलब जो सेंस है ना कि एग्जाम में क्या कंटेंट है क्या कंटेंट पढ़ना है इनपुट आउटपुट रेशियो क्या होना चाहिए राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिंक करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिंक करके इवन टॉपिक वाइज सब कुछ लिंक करके इट वाज अमेजिंग ओके। सो ये प्रॉपर स्ट्रैटेजी की और कुछ नहीं किया आपने, मेल में भी लिखा था ये कि मैंने लिटरली यस और कुछ नहीं किया, सिर्फ इतना ही किया था। तो क्योंकि कई बच्चों को ये हो जाता है ना कि बस इतना सा करने से हो जाएगा, क्योंकि जब सिलेबस लेके बैठते हैं वो बहुत वास्ट लगता है। इनफैक्ट बीइंग अ हाँ टीचर मैं भी उसको अगर आज वापस से देखने बैठूं ना, ऐसे लगेगा कहाँ से शुरू करवाया जाए, कितना करवाया जाए कि लिमिटेड में हो जाए। बट अगेन एग्जैक्टली पीवाईक्यूज आर द की, उनके यस अराउंड ही आपको जो है वो तैयारी रखनी पड़ेगी, बिकॉज इनपुट आउटपुट रेशियो वाली चीज है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि हर एक टॉपिक जो मेंशन है सिलेबस में वो करने की जरूरत नहीं है। आप ये देखो कि कितना आप मेहनत कर रहे हो और उसका फल कितना मिलेगा। सो वो एग्जैक्टली पीवाईक्यूज के अराउंड मिल जाता है। तो ये आपकी जो है, आप जो जून के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उनको क्या बोलना चाहोगे? मैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि और कहीं इधर-उधर जाने की जगह पर एक मटेरियल पकड़ें, आपका मटेरियल बेस्ट है हम्म। एंड उसके बाद में उसको स्मार्टली हैंडल किया जाए। क्योंकि एक बार में पढ़ने से नहीं होगा अगर अगर एग्जाम से जस्ट 1-2 दिन पहले आप मैराथन्स देख रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में नहीं रहेंगी। तो थोड़ा टाइमली पढ़ाई स्टार्ट करें और उसको थोड़ा स्मार्टली हैंडल करें। जैसे जैसे मैंने 3 पार्ट्स में किया था ऐसे ही व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू राइट। इट्स मतलब बिगिनिंग में तो फर्स्ट मैराथन जब मैंने देखी थी और मैंने स्पेशली जब इंडियन लॉजिक देखा था उसके बड़े बड़े वर्ड्स देखे थे मुझे लगा था कि मेरा तो नहीं होगा मुझे लगा था मैं जून 2026 की तैयारी कर लेती हूँ लेकिन धीरे 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 करके दिमाग में आती फेमिलियर होने रहती लग चीजें जाते हो आप, राइट। क्योंकि वो हाँ चीजें धीरे धीरे ही याद होंगी, क्रोनोलॉजीज हैं एग्जैक्टली वो स्टोरी की तरह, वो धीरे धीरे दिमाग में बैठेंगी और फिर जब एक बार बैठ जाती है ना तो वो ऑटोमेटिकली याद रहती है। एग्जैक्टली बस राइट। आराम आराम से धीरे धीरे तैयारी करो राइट। जैसे मेरे एक टीचर हुआ करते थे वो कहते थे कि यू कांट ईट एन एलिफेंट इन अ डे बिट बाय राइट। बिट पीस बाय पीस करो हो जाएगा धीरे घबराना धीरे नहीं है होगा। बस सो वही है, क्योंकि कुछ एक बच्चों का होता है कि जिन्होंने पहले भी हाँ पढ़ा हुआ होता है और वो एकदम से 10-15 दिन बैठते हैं आराम से तो उनका हो हाँ जाता है। बट हाँ इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो अभी टाइम भी है, इनफैक्ट फरवरी ही चल रहा है।
तो जून के लिए तो बहुत टाइम है, बट शुरू करना पड़ेगा धीरे धीरे ना, क्योंकि मैं धीरे खुद भी धीरे स्टार्ट हो। ऑब्जर्व करती हूँ ये चीज कि अगर मैं जून के लिए स्ट्रैटेजी अभी डालूंगी ना, बहुत कम बच्चे देखेंगे उसको। अगर मैं रेशियो कंपेयर करूं, जैसे ही मैं एक महीना पहले डालूंगी तब उनको ये हो जाता है कि एक महीने में कोई जादू की छड़ी घुमा दे और सारा कुछ क्लियर हो जाए और हम जेआरएफ में वही है। टॉप कर जाएं। सो वो एक टाइम, महीना पहले ही होता है, सबसे ज्यादा फोकस उसी टाइम पे बनता है। हाँ, कि एक महीना पहले जब दिमाग वो होने लग जाए ना कि अब तैयारी करनी है। बट या यू सेड राइट कि हाँ, टाइमली तैयारी करोगे, धीरे धीरे करोगे तो हो जाएंगी चीजें, बट हाँ वो परसिस्टेंस रहना बहुत जरूरी है कि आप कंसिस्टेंटली डेली 1 घंटा 2 घंटा पढ़ रहे हो, राइट? एग्जैक्टली। कि संडे भी नहीं देखना है और छुट्टी भी नहीं देखनी है, रोज 2 घंटे पढ़ना है, तो वो फिक्स रखो। और वो फिक्स करके आप जून तक पहुंच गए तो आधी जंग तो वही जंग जीत लिया आपने पेपर देने से पहले ही, राइट? और उसमें फिर मजा भी आने लग जाता है एक बार को, तो वो थ्योरीज भी ऐसे दिमाग में आने लगती है। जैसे अभी मैं आपको ये बोलने वाली थी कि जैसे आप परसिस्टेंट हो तो आप छोटे छोटे गोल्स बनाओ। तो मुझे एकदम से टोलमैन याद आ गए जो उन्होंने बोला था कि क्या था वो, कॉग्निटिव मैप, लेटेंट कॉग्निटिव मैप्स, और लर्निंग। उन्होंने बोला था, मैं एकदम से वर्ड अभी दिमाग में आया था, भूल गई। बट उन्होंने गोल्स की बात की थी कि शॉर्ट टर्म गोल्स आपको बनाने चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल्स के थ्रू यू गो टू लॉन्ग टर्म गोल्स, राइट, लॉन्ग टर्म राइट। अचीवमेंट्स। दैट्स द की। लॉ जैसे ऑफ अगर इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, यस सेकंड वाला 6 लर्निंग में सेकंड वाला लॉ ऑफ यस, इक्विवेलेंस। सो वो मेरे यस। दिमाग में आया था, ई से कुछ था एकदम से भूल गई मैं। सो यस, वो छोटे छोटे गोल्स भी आपको मेन गोल की तरह ही लेके चलने हैं एंड हो जाएंगी चीजें, राइट? सो 226 नंबर है जी, आपके भी आ सकते हैं, बट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, पढ़ने वो ऐसा नहीं हो सकता कि आप एजुकेशन सब्जेक्ट है, इजी है तो आप ना पढ़ो, ठीक है? सो अगर आप धीरे धीरे पढ़ोगे करते तो हुए हो करेंगे। जाएंगी, क्योंकि मैंने अभी अभी जस्ट आपसे ही पहले एक और जो है पर्सन का इंटरव्यू लिया, सौरभ। ही इज कम्प्लीटली ब्लाइंड, 100% ब्लाइंड, और उनका जेआरएफ क्रैक हुआ है। दैट्स तो अमेजिंग। मतलब वो चीज है कि उन्होंने भी बोला कि जो आप, क्योंकि उन्होंने मेरे से पूछा था और मैंने फ्री में उनको मटेरियल सारा प्रोवाइड कर दिया था जो मैं पेड में दे रही थी, 5 पीडीएफ्स। तो उन्होंने पढ़ के, मतलब इट्स लाइक ऑडिटरी ऐप से वो सुन के एंड देन उन्होंने क्लियर किया। तो जब वो कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है, राइट? दैट्स ट्रूली अमेजिंग। कि कंसिस्टेंसी, वो वहां से एक कंसिस्टेंसी का एग्जाम्पल आता है, और वही आपने बोला कि धीरे धीरे रोज करोगे तो हो जाएंगी। ऑब्वियसली यू कांट ईट एन कंसिस्टेंसी एंड एप्पल, एन एफर्ट, यस। एलिफेंट इन अ डे, राइट? तो करेक्ट। थैंक यू मलिका अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। और प्रॉपर 3 स्टेप स्ट्रैटेजी है, ठीक है? एग्जैक्टली आप अपने हिसाब से उस स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई कर सकते हो, बिकॉज हर एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से हर एक टॉपर की स्ट्रैटेजी अलग अलग है, राइट? सो करेक्ट। सबके हिसाब से आप जिसमें फिट बैठ रहे हो कि हाँ ये थोड़ा सा मैच करते हुए लग रही हैं चीजें, तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हो। थैंक यू मलिका, थैंक यू सो मच एंड Thank you so much, कंग्रेचुलेशंस, ma'am. एंजॉय द Thank सक्सेस। you. Thank you so much. थैंक Thank यू, you so much for all your content. थैंक यू।